Hello students and welcome back to the another part of chapter 2 Jasmine's Loose Tooth. So students, in this video we will discuss today rest portion of the lesson and book exercise as well. Okay, so let's get start. uh, in our previous video we had discussed up to here, and today again we will start from here only. Okay, so oh, stop this nonsense. But she started running up the stairs towards रूबी एंड जैस्मिन्स रूम. ठीक है, सो क्या होता है कि जब रूबी जैस्मिन की मदर को बुलाने जाती है कि आप चलिए, रूबी क्या है, जैस्मिन क्या है, वो उसको बहुत पेन हो रहा है और वो मरने वाली है. तो उसकी माँ ने उसको बोला कि स्टॉप बीइंग फुलिश, मतलब फुलिश जैसी बातें करना बंद करो. लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं वो अंदर से वो डर रही थी. और क्या था, उन्होंने बोला ओ स्टॉप दिस नॉनसेंस. ये जो नॉनसेंस मतलब बिना सिर पैर वाली बातें बंद करो. एंड बट लेकिन क्या था, शी स्टार्टेड रनिंग. लेकिन वो क्या है, वो दौड़ के सीढ़ियों से रूबी और जैस्मिन के बेडरूम की तरफ टूवर्ड्स, मतलब उसकी तरफ चले जाना. ठीक है, उसकी तरफ दौड़ के जाने लगी. ऑन हियरिंग जैस्मिन्स ग्रोनिंग हर फेस बिकेम वाइट. ठीक है, लेकिन जैसे वो वहाँ पे गई, उन्होंने क्या है, जैस्मिन के कराने की आवाज़ सुनी, जिससे कि उनका जो चेहरा था वो डर के मारे सफ़ेद हो गया. ठीक है. On reaching the bedside, she said, Jazz, what is wrong with you? What is the matter? ठीक है, और जैसे ही वो बेड साइड के पास, मतलब जैस्मिन के बेड के पास पहुंची, क्या है, उसने पूछा, जैस व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हारा क्या हुआ. ओके, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो. ठीक है. माँ आई एम डाइंग, माँ मैं मर रही हूँ. ठीक है, ये किसने बोला, ये जैस्मिन ने बोला. व्हाट इज़ द मैटर विथ यू जैस, क्या हुआ है जैस, क्या क्या बात हो गई जैस. ठीक है, माँ ने फिर से पूछा. माँ माई सोर टो हैज़ बिकम गैंग्रेन्ड. ठीक है, स्पेलिंग देखिए गैंग्रेन्ड की, GANGRENED, गैंग्रेन्ड. ठीक है, तो उसने बोला, माँ माई सोर टो, सोर मतलब सोर मतलब होगा ऐसा कोई मतलब यहाँ पे टो मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ बोलने का मतलब है कि टो जिसमें कि दर्द हो रहा है. ठीक है, पेनफुल टो या सोर टो. ठीक है, तो माई सोर टो हैज़ बिकम गैंग्रेन्ड. गैंग्रेन्ड मतलब होता है कोई इन्फेक्शन हो जाने को बोलते हैं गैंग्रेन्ड. ठीक है, माई सोर टो हैज़ बिकम गैंग्रेन्ड. हर मदर स्टार्टेड लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम. ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो डर गई थी, तो वो उसके बाद जब उसने देखा कि बहुत ज़रा सी बात है, तो वो जो है उसको रोना आ गया. लेकिन साथ में साथ उसको क्या है, हंसी भी आ गई. हर मदर स्टार्टेड लाफिंग, तो उसकी माँ क्या करती है, हंसना स्टार्ट करती है. एंड क्राइंग एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ रोने भी लग जाती. ये रोना कौन सा, ये खुशी के आंसू थे. ठीक है, जस्ट बिकॉज कि जिसने देखा कि उसने देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, तो इसलिए क्या है, उसकी खुशी के आंसू निकल पड़े. तो क्या है, हर मदर स्टार्टेड लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम. उसकी माँ ने जो है वो हंसने लग जाती है उसी कंडीशन और उसका बचपना देख के, और साथ ही साथ वो खुश, वो ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है. इस बात से क्या है कि वो खुशी से उसके आंसू निकल जाते हैं. Regaining control, she said, Jazz, you scared me. ठीक है, देखिए स्पेलिंग regaining, RERGAIN, gain, ING, gaining.
रिगेनिंग कंट्रोल, गेन मतलब क्या हो, कुछ किसी चीज़ को वापस पाने को बोलते हैं ना गेन, तो रीगेनिंग कंट्रोल, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करने के बाद, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसकी माँ क्या बोलती है, रिगेनिंग कंट्रोल शी सेड जैज यू स्केट मी, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए मतलब अपनी हंसी को और अपने जो है आंसू को कंट्रोल करते हुए वो बोलती है जैज यू स्केट मी, तुमने मुझे डरा दिया। यू डिज़र्व अ स्कोल्डिंग, तुम क्या डिज़र्व करती हो, तुम डांट। स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब क्या होता है, डांटना या डांट डांट, ठीक है। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट अप, ठीक है, तो वो बोलती है कि अब अपनी जो ये बकवास है उसको बंद करो और उठ जाओ। गेट अप मतलब उठ जाओ। द ग्रोनिंग स्टॉप्ड एंड द पेन वैनिश्ड, ठीक है, जो जैस्मिन का जो कराना था वो क्या है, अब तक रुक चुका था, अब वो नहीं करा रही थी, और जो उसका पेन था वो कहीं गायब हो चुका था। जैस्मिन जैस्मिन फेल्ट फुलिश, अब जो है जैस्मिन जो है वो क्या है, अपने आप को बहुत फेल्ट फुलिश मतलब वो अपने आप को सोच रही थी कि अरे मैंने ये सब क्यों ही किया, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा मूर्ख समझ रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि मैंने ये मूर्खता भरी काम क्यों किया मैंने, ठीक है। बट माँ माई टो फेल्ट गैंग्रेन्ड, ठीक है, तो लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करते हुए, उसको मेकअप करते हुए उसने क्या बोला कि माँ मेरे टो में क्या है, इन्फेक्शन हो गया है, मैंने ऐसा फील किया कि मेरा जो टो है वो क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। इट वॉज इन सो मच पेन दैट आई डिड नॉट इवन फील द पेन इन माई टूथ, और मुझे टो में इट वॉज इन सो मच पेन, इट वॉज से मतलब क्या है यहाँ पे, इट वॉज से मतलब है यहाँ पे टो में इतना पेन था कि मुझे आई डिड नॉट इवन फील द पेन इन माई टूथ, इतना दर्द था कि मैं अपने दांत का दर्द भी भूल चुकी थी, ठीक है। योर टूथ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इट, तो उसकी माँ बोलती तुम्हारे दांत में पेन है, मतलब क्या हुआ है तुम्हारे दांत को। वन ऑफ देम इज़ लूज इट इज़ हर्टिंग, ठीक है, तो वो अपनी माँ को बताती है कि इनमें से एक क्या है, एक जो है वो लूज़ हो गया है, लूज़ मतलब वो अब हिल रहा है और वो अब गिरने वाला है, एंड इट इज़ हर्टिंग, और वो क्या है, वो दर्द हो रहा है। डू नॉट स्टार्ट योर एक्टिंग, उसकी माँ बोलती है अब तुम नाटक अपना बंद करो। ओपन योर माउथ एंड शो मी, अपना मुंह खोलो और मुझे दिखाओ। विल योर टूथ इज़ लूज, तो उसने जब उसकी माँ ने देखा होगा उसका मुंह उसका मुंह खुलवाया और देखा और बोला वेल योर मॉम योर टूथ इज़ लूज, हो सकता है तुम्हारा जो दांत है वो क्या है, वो लूज मतलब वो हिल रहा है। बट यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ इट, लेकिन तुम क्या है उसके हिलने से तुम मर नहीं जाओगी। रूबी गो डाउन इन द किचन एंड गेट मी अ पीस ऑफ थ्रेड एंड माई स्टिक, तो फिर उस जो माँ है वो रूबी से बोलती हैं कि नीचे जाओ किचन में और वहाँ से मुझे क्या ला के दो, पीस ऑफ थ्रेड, धागे का एक टुकड़ा ला के दो, और एंड माई स्टिक, और मेरी स्टिक ला के दो। प्लीज़ माँ डू नॉट पुल आउट माई टूथ, तो जैस्मिन जो है वो अब रिक्वेस्ट करती है कि डोंट पुल आउट माई टूथ, मेरे दांत को मत निकालो। पुल मतलब खींचना, ठीक है, तो खींचने पे वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे मतलब है डू नॉट पुल आउट माई टूथ, मतलब मेरे दांत को मत निकालो। देयर इज़ नो पेन इन माई टूथ, मेरे दांत में कोई दर्द अब नहीं है। आई डू नॉट इवन वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं अब घर में रहना भी नहीं चाहती। आई विल नॉट मेक एनी मोर एक्सक्यूजेज, मैं अब कोई भी बहाना, एक्सक्यूजेज मतलब बहाना, अब मैं कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं बनाऊंगी, मैं अब कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी। सो ऑल ऑफ दिस वॉज बिकॉज यू डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल,
ठीक है। तो उसकी माँ ने बोला अच्छा, तो इसका मतलब ये सारा जो भी तुम्हारा ये जो भी तुमने ये नाटक किया था वो इसलिए किया जिससे कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहती थी। रूबी रिटर्न्ड विद द थ्रेड एंड द स्टिक। तब तक क्या है, जब तक ये सारी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं उनके बीच में, तब तक क्या है, रूबी धागा और स्टिक लेके आ चुकी थी। Jasmine's mother tied one end of the thread fast to Jasmine's tooth with a loop and tied the another to the bedpost. ठीक है। तो अब जैस्मिन की मदर ने क्या किया है, धागे का एक सिरा जो है जास्मिन के दांत में एक फंदा बना के डाल दिया। लूप मतलब फंदा, ठीक है। लूप एक फंदा बना के उसके दांत में बांध दिया। और दूसरा जो सिरा था, अनादर टायर द अनादर एंड जो है वो कहाँ पे, बेड पोस्ट मतलब बेड का जो पाया होता है ना, पैर होता है ना, तो उसमें बांध दिया। देन शी टुक द स्टिक एंड सडनली ब्रॉट इट नियर जैस्मिन हेड। ठीक है। तो ये एक ट्रिक होता है जो उसकी मदर ने किया कि वो स्टिक को लिया और लेने के बाद वो उसमें धागे में शायद कुछ किया होगा। करने के बाद उसने सडनली उस स्टिक को जैस्मिन के सर के पास ले आई। ठीक है। उस धागे को सॉरी उस स्टिक को। द टूथ वॉज लेफ्ट डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट। और जैसे ही ऐसा कुछ उन्होंने किया, मतलब उस स्टिक से कुछ धागे को खींचा होगा या कुछ किया होगा, ठीक है, जिससे कि वो जो दांत था वो उखड़ गया, वो निकल गया। और अब वो डैंगलिंग मतलब क्या है, झूलना। ठीक है। अब वो क्या था, बेड पोस्ट से झूल रहा था, मतलब कि उसका दांत अब निकल चुका था। ठीक है। उसकी माँ ने उस दांत को उखाड़ लिया था और वो उसके मतलब जो है वो निकल चुका था। तो ये है पूरी स्टोरी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अल्टीमेटली उसको स्कूल भी जाना पड़ा। उसका कोई भी जो भी उसने बहाना बनाया था वो एक भी वर्क नहीं किया और अल्टीमेटली उसको स्कूल जाना पड़ा। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी जैस्मिन्स लूज टूथ। अल्टीमेटली उसने अपने टो से स्टार्ट किया था, जो है प्लान किया था कि मेरे टो में गैंग्रेड हो गया है और लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड अल्टीमेटली उसका दांत जो था, जो कि लूज था, उसकी मदर ने उसको निकाल दिया। अल्टीमेटली उसको स्कूल जाना ही पड़ा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी। ओके, नाउ we are moving on the book exercises. Choose the correct option. फर्स्ट क्या है, ऑन विच डे डिड जास्मिन हर्ट हर टो। उसने किस दिन अपने टो को हर्ट किया था, संडे को। ओके। सेकंड क्या है, व्हाट वाज जैस्मिन सिस्टर्स नेम। जैस्मिन की सिस्टर का नाम क्या था, दैट इज रूबी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Jasmine was dying. Jasmine was afraid to getting her tooth pulled out. Jasmine was afraid of losing her toe. तो इसमें से क्या है, इसमें से B है। ओके। Jasmine was afraid to getting her tooth pulled out. ठीक है। उसको डर था कि उसकी माँ उसके दांत को निकाल फेंकेगी। ठीक है। फोर्थ, what was wrong with Jasmine? She had cold and cough. She had gangrene. She had a loose tooth. तो she had a loose tooth because she had gangrene. कहाँ gangrene था, उसने तो बहाना किया था। And she did not have cough and cold. ठीक है। तो C is the right answer. Fifth one, which of the following statement is true? Jasmine loved going to school. Jasmine was good actress. Jasmine snored while sleeping. ठीक है। तो Jasmine loved going to school. No, because she did not like to go school. And Jasmine was a good actress. Yes,
Jasmine was a good actress. तभी तो उसने इतने अच्छे एक्टिंग की. And C, Jasmine snored while sleeping. ठीक है. Ruby snored while sleeping, not Jasmine. ठीक है. And next क्या है? Next one is true and false statement. So let's see. Ruby snored while sleeping. So this is true. Okay. True statement. Second statement is Ruby was a good actress. No, Jasmine was a good actress. Third, Jasmine considered going to school as doing into slavery. Jasmine considered going to school as going into slavery. So that is true. ठीक है. क्योंकि जैस्मिन को लगता था, क्या लगता था कि स्कूल जाना और जेल जाना बराबर है. तो यस, उसको ऐसा ही कुछ फील होता था, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है. जैस्मिन हैड अ गुड इमेजिनेशन. यस, दिस इज ट्रू ऑल्सो. एंड जैस्मिन लव्ड गोइंग टू स्कूल. दैट इज फॉल्स. Okay, so that is all about, and rest questions will be the questions will be discussed in next video and PDF. Okay, students.